3 लोगों ने गलती से एक खोपड़ी पर लगे कुंडे को छू लिया। सब सतर्क हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि थोड़ी सी भूल उनकी जान ले सकती है। उसी खोपड़ी के ऊपर एक चाबी रखी थी जिसे उन्होंने निकाल लिया। यह वही चाबी थी जो सुलेमान के खजाने का दरवाजा खोल सकती थी। वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके साथी पर किसी अजनबी ने हमला कर दिया था। उस हमले के बाद उनका साथी जैक बेहोश हो गया था। काफी देर बाद जब वह होश में आया तो उसने बताया कि उन पर उनके पुराने दुश्मन विक्टर ने हमला किया था। जाने से पहले विक्टर ने धमकी दी थी कि अगर उनके पास रखा नक्शा नहीं दिया तो वह माया के साथ बुरा व्यवहार करेगा। यह सुनकर जेक को बहुत गुस्सा आया। वह बिना सोचे समझे विक्टर के अड्डे पर घुसकर माया को छुड़ाने लगा, लेकिन नोआ ने उसे रोक दिया। नोआ ने कहा कि उनके पास इतना पानी नहीं है कि वे इधर उधर भाग सकें। पहले पानी का इंतजाम करना जरूरी है, वरना माया को बचाने जाएंगे तो खुद ही रेगिस्तान में मर जाएंगे। लेकिन जेक किसी की नहीं सुन रहा था। उसे बस माया की चिंता थी। अब उन दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई। तब लियो ने बीच बचाव किया। उसने कहा कि वह जेक की मजबूरी समझता है, लेकिन सबकी जान भी जरूरी है। उसने बताया कि पास में एक हरा भरा इलाका है, शायद विक्टर भी वहीं पानी लेने जाएगा। अगर वे पहले वहां पहुंच गए तो छुपकर हमला करके माया को आसानी से छुड़ा सकते हैं। अब जेक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वह उनके साथ चल दिया। जैसा लियो ने सोचा था वैसा ही हुआ। विक्टर और उसके लोग भी उसी हरित क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में विक्टर माया को धमकाता रहा कि नक्शा दे दे। माया ने बताया कि नक्शा जेक के पास है। यह सुनकर विक्टर को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है, क्योंकि माया उसके कब्जे में थी। जैसे ही विक्टर और उसके लोग उस हरित क्षेत्र में पानी भर रहे थे, जेक और उसके साथी वहां पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ से घेरा बना लिया। यह देख विक्टर ने माया को पकड़ लिया और कहा कि अगर नक्शा नहीं दिया तो वह उसे मार डालेगा। जेक के सामने अब एक मुश्किल फैसला था। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।